कभी कभी इंसान अपने जिंदगी में एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और ठीक इसी तरह से सहारनपुर का एक व्यक्ति जिसका नाम समीम होता है, और वो इस तरह से कदम उठा लेता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और वो अपने भाभी के घर जाता है, जो उसकी होने वाली भाभी होती है, उसके घर में जाता है। तो जब उसकी भाभी देखती है उसको, तो सोचती है कि ये हमारा देवर आया हुआ है, और उसके लिए कुछ चाय पानी बना देते हैं। घर में शादी की तैयारी चल रही होती है, सारे लोग घर से बाहर गए हुए थे, मात्र उसकी होने वाली भाभी घर में रहती है। और जब समीम उसके पास पहुंचता है, तो उसकी भाभी उसको चाय पानी देने की कोशिश करती है। और जब ये चाय बनाने के लिए उसकी भाभी अंदर जाती है, और चाय बना करके जब इसके पास लेके आती है, और जब ये अपने भाभी को देखता है, तो इसकी भाभी वाकई देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और जब ये अपने भाभी को देखता है कि उसके माथे पर जो पसीना था वो कहीं ना कहीं जैसे मोती जैसे चमक रहे थे, उसके जो चेहरे थे वो पूरे लाल हो चुके थे। और उसकी जो गर्मी के वजह से उसके जो शरीर थे, उसके जो शरीर के कपड़े थे वो कहीं ना कहीं भीग चुके थे। और जब इस तरह से ये समीम अपने होने वाले भाभी को देखता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर का शैतान जाग जाता है। और अपने भाभी को जिस समय ये चाय पकड़ता है, उस समय उसके जो दुपट्टा होता है वो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाती है। और जैसे ही समीम अपने भाभी को उसकी भाभी दुपट्टा उठाने की कोशिश करती है झुक करके, और तुरंत ये उसके स्तन को देखता है, और कहीं ना कहीं इसके स्तन भी बहुत कोमल और बहुत उभरे हुए दिखते थे, जो कि समीम से रहा नहीं जाता है। देखकर उसको पागल हो जाता है, और उसके अंदर की जो कामिच्छा होती है वो जाग जाती है। और फिर वहीं पर वो अपने भाभी को उठा करके बेड पर पटक देता है। और पटकने के बाद में फिर जो होता है उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, और आपको ये सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दरअसल आज की जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सहारनपुर का है। और सहारनपुर का एक मोहल्ला में रहने वाला एक व्यक्ति का नाम साबिर होता है, और साबिर के पत्नी का नाम शबनम होता है। और शबनम के पास दो बेटे होते हैं, और एक बेटे का नाम तस्लीम होता है, और दूसरे बेटे का नाम समीम होता है। ये दोनों बेटे दरअसल घर में अपना कारोबार संभालते हैं। और ये जो साबिर होता है, साबिर दरअसल लकड़ी का डिजाइन का काम करता है। ये अपने एक दुकान पे रह करके, और जो लकड़ी का नक्काशी होता है, ये नक्काशी का काम किया करता है। फिर इसके जो दोनों बेटे होते हैं, ये भी अपने पिता को देख करके ये भी दोनों कारीगर हो जाते हैं, और नक्काशी का काम करने लगते हैं। और करते करते इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाप बेटा मिलकर के अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छा रंग रूप दे रहे होते हैं। बड़ा बेटा जो होता है उसका नाम जो तस्लीम होता है, वो अपने पिताजी का आज्ञाकारी होता है, और अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे काम करता है। और बहुत अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन इनका जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम समीम होता है,
ये काम धाम तो घर में करता है, लेकिन ये कुछ गलत लाइन पकड़ लेता है और अपने मोहल्ले के, अपने गांव के कुछ आवारा लड़कों के साथ में रह करके ये बिगड़ जाता है। और बिगड़ने के बाद में इतना बिगड़ जाता है कि इसके वजह से गांव में, घर में कुछ बदनामी भी होने लगती है। लेकिन इसके जो पिता होते हैं साबिर, जब ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समझाने बुझाने की कोशिश भी करते हैं और बहुत काफ़ी डांटते फटकारते भी हैं। लेकिन ये तो मामला एक दिन का नहीं रहता है, ये मामला कुछ दिन, ज़्यादा दिन जब होने लगता है तो कहीं ना कहीं इसका जो छोटा बेटा होता है तस्लीम, ये जो है काफ़ी परेशान हो जाता है कि घर में भी लोग इसको डांटते हैं, फटकारते हैं। तो ये उसी टेंशन में ये सोचता है कि अब मैं घर से थोड़ा बाहर चले जाऊं और वहां जा कर के ही रहूंगा, क्योंकि अगर यहाँ घर में मैं रहता हूं तो मेरे वजह से अनावश्यक झगड़ा लड़ाई चालू रहेगा। तो इसके वजह से ये प्लान बनाता है और ये दिल्ली चला जाता है। इसका जो साबिर का छोटा बेटा होता है ये दिल्ली चला जाता है और जा कर के वहाँ पे कुछ काम धाम करता है। लेकिन काम धाम जितना करता है उससे ज़्यादा ये कहीं वहाँ पे अय्यासी करता है, लौंडियाबाजी करता है। जितना काम नहीं करता है उससे ज़्यादा वो वहाँ पर अनर्गल काम करता है। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है वो साबिर का आज्ञाकारी होता है और घर में रह करके वो बिजनेस को चमका रहा होता है। और यही कारण है कि जो साबिर होते हैं वो अपने बड़े बेटे की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं और छोटे बेटे को थोड़ा सा उनके प्रति उनका रवैया थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का होता है, क्योंकि छोटा बेटा तो नकद्दर जैसा है, निकम्मा जैसा है। इसके कारण से जो साबिर होते हैं वो बड़े बेटे को थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा देते हैं। उसके बाद जब ये छोटा बेटा इनका दिल्ली चले जाता है, वहाँ काम धाम करना शुरू करता है, तो घर पे जो बड़ा बेटा होता है, बड़े बेटे की जो है उम्र हो जाती है। और उम्र होने के बाद में घर के लोग भी ये प्लान करते हैं कि अब इसकी शादी कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इनका बड़ा बेटा होता है उसका गांव में ही उनके घर के बगल में इनके एक चाचा की लड़की होती है, मतलब कि साबिर के भाई की एक लड़की लगती है और उसी के साथ इसका रिश्ता तय कर देते हैं। और रिश्ता तय करने के बाद में दोनों की शादी की तैयारी चलने लगती है। अब इसके बाद इधर रिश्ता तय हो जाता है, शादी का जो प्रोग्राम है या शादी का जो तैयारियां हैं वो पूरा जोर शोर में शॉपिंग करना, लोगों को निमंत्रण देना या रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है। फिर इसी बीच में जो समीम होता है वो दिल्ली में जो है उसको खबर चलता है कि मेरे बड़े भाई का शादी, तस्लीम का शादी तय हो गया है और फिर मुझे घर जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये जो छोटा भाई है ये दिल्ली से अपने घर आता है और आने के बाद में ये तुरंत उसके घर के बगल में जो उसकी होने वाली भाभी होती है उसके पास ये चले जाता है मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात करने के लिए जब ये जाता है तो जब घर में पहुंचता है तो सारे लोग कोई निमंत्रण देने के लिए कहीं गए हैं, तो कोई कपड़ा खरीदने के लिए गए हैं, तो कोई सामान खरीदने के लिए गए हैं। इस तरह से घर में कोई नहीं होता है। और जब ये वहाँ पहुँचता है तो जब इसके भाभी को देखता है तो उसकी भाभी कहती है कि ठीक है बैठो और हम तुम्हारे लिए चाय वगैरह बना देते हैं। फिर वो जब घर में जाती है और चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद जब ये वहाँ से चाय देने के लिए आती है तो चाय देते समय उसकी दुपट्टा जो है गिर जाता है। और गिरने के बाद में कहीं ना कहीं इसके चेहरे पर बहुत चमक होती है और काफ़ी जो है पसीना भी होता है। और जब ये चाय लेकर पहुंचती है तो
इसकी खूबसूरती को देखकर और इसके स्तन को देख करके कहीं ना कहीं ये जो इसका देवर होता है ये अपना आपा खो बैठता है और इसके अंदर का शैतान जाग जाता है और उसे ये भी दिखाई नहीं पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे भाई की होने वाली पत्नी है और रिश्ते में ये मेरी भाभी लगेगी। तो ये अपने मर्यादा को भी तोड़ देता है और उसको देख करके इसको रहा नहीं जाता है। इसके अंदर इतना जोश पैदा हो जाता है कि ये जाकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इसके स्तन को दबाना शुरू करता है और फिर उसको किस करने लगता है। और जब इस तरह से ये अटैक करता है तो करने के बाद में इसकी जो होने वाली भाभी होती है वो पहले तो छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर जब ये नहीं छुड़ा पाती है तब ये फिर वहाँ से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है। और जब आवाज़ लगाती है तो बाहर में जो लोग खड़े होते हैं वो लोग झट से अंदर आ जाते हैं और आने के बाद जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो लोग नज़ारा देखकर दंग हो जाते हैं क्योंकि ये जो समीम होता है ये उसके ऊपर होता है और कहीं ना कहीं ये दोनों हाथों से अपने उसके स्तन को दबाता है और साथ में उसके ओठों को उसके गालों को चूमता रहता है, उसको किस करता रहता है। फिर वहाँ से कुछ लोग तो शर्म से बाहर हो जाते हैं और कुछ लोग हिम्मत करके आके उसको छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद पकड़ करके ला के साबिर के पास में उसको खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा नालायक बेटा है ये ऐसी ऐसी हरकत वहाँ पे जाके कर रहा था। इसके बाद जब साबिर ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है और कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हो जाते हैं और चिंतित होने के बाद में उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उसके बाद फिर वो जो है अपने बेटे को एक लकड़ी का डंडा उठाते हैं और उससे कुछ उसको एक दो डंडा मारते भी हैं, डांटते भी हैं और फिर जब गुस्सा आता है तो वो अपने बेटे को तुरंत एक कागज़ लेके आते हैं और उस कागज़ में उसको बेदखल कर देते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है और मैं तेरा बाप नहीं हूँ और तू मेरे लिए आज के बाद मर चुका है और मैं भी तेरे लिए मर चुका हूँ। जो तूने इतना घिनौना हरकत किया है इसकी वजह से तुम मेरे सामने कभी ज़िंदगी में मत दिखना और मैं भी तुझे नहीं दिखूंगा। जब इस तरह से साबिर उसके लिए एक्शन लेते हैं तो वो तुरंत जो है गुस्से से ये लोग भगा देते हैं, साबिर उसको घर से भगा देता है और भगाने के बाद में फिर कल बारात मतलब जाने वाली है क्योंकि शादी का तो दिन फिक्स हुआ था तो सारे मेहमान घर में आ चुके थे और सारे तैयारियां हो चुकी थी, मतलब कि बारात कल जाने वाली है। तो जब ये आज घर से भागता है तो भागने के बाद में फिर उसी दिन रात को कुछ रिश्तेदार के लोग जो होते हैं वो वहीं घर के बगल में कुछ दूरी पर एक नाला होता है और उसी नाले में जा करके देखते हैं कि वहाँ पर जो तस्लीम होता है उसका बड़ा बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो लहूलुहान खून से लथपथ नाली में पड़ा हुआ है और दर्द से कराह रहा है और उसके हाथ में एक चाकू भी है और साथ में खून से पूरा शरीर उसका लथपथ पड़ा हुआ है। उसके बाद झट से वहाँ पे अफरा तफरी मच जाता है और तुरंत ये लोग जाते हैं उसके पास और उसको नाली से नीचे ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठाने के बाद तत्काल इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। बहरहाल बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर लोग लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। जब बचा नहीं पाते हैं तो ये सारी जो केस होता है ये पुलिस को भी सूचना हो जाता है इस मामले को लेकर के और पुलिस भी आती है और पुलिस आने के बाद में उसका पंचनामा करती है, पोस्टमार्टम करती है और इसके बाद में फिर जो ये लाश होता है ये लोग अपना क्रियाक्रम उसका कर देते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं जब ये मामला होता है तो वहीं बगल में ही उसका जो भाई होता है छोटा
छोटा भाई वो बगल में ही खड़ा रहता है और खुद वहाँ पे ये कन्फर्म हो जाता है कि इसने ही उसको मारा है, और इसके वजह से पुलिस तुरंत इसको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद में इसको थाने पे लेके जाती है। और इसके ऊपर जब ये सारी चीज़ें पुलिस पूछती है तो पूछने से ये पता चलता है कि इस तरह से मैटर था, और इसी मैटर के वजह से इसने बेदखल कर दिया था, और बेदखल करने के लिए जो इसके दिमाग में खुन्नस था उसके वजह से ये अपने बड़े भाई का जान ले लिया। तो इसके आधार पे पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में भी कुछ इसी तरह से हुआ है कि एक आदमी ने कुछ इस तरह से एक कदम उठा लिया जो साबिर अब पूरी जिंदगी यही सोचने में उनकी चली जाएगी कि काश मैंने इतना गलत कदम उठाया, या काश मैंने इस तरह से डिसीजन लिया कि मेरा एक बेटा तो जान से चला गया और दूसरा बेटा जेल में चला गया। अब मैं ये जो धन दौलत मेरी संपत्ति है ये किस काम में आएगी, और मैं इसका क्या करूँगा जब मेरे घर में परिवार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी माँ बाप का दायित्व होता है अपने बेटे के ऊपर में, अपने बेटी के ऊपर में, कि उनका एक दायित्व है कि कहीं ना कहीं संस्कार में उनकी जरूर कोई कमी रह गई होगी। इसके वजह से धन दौलत रुपया पैसा रहते हुए भी आज कोई काम का नहीं है, और साबिर पूरी जिंदगी बस यही सोचने में उनकी गुजर जाएगी कि काश मैं एक छोटा सा गलती ना किया होता तो आज मेरा हंसता खेलता परिवार मेरे साथ होता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और जागरूक करना है। इस वीडियो में आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।